एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि और हम लिब्रे ऑफिस में आज सीखेंगे एडिट ऑप्शन में ट्रैक चेंजेस। तो किस तरीके से ट्रैक चेंजेस का यूज़ किया जाता है। वैसे आपका ट्रैक चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंदर फाइल ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस की। चलिए, तो लास्ट टाइम मैं एडिट में आपको गो टू पेज तक के ऑप्शन क्लियर करा चुकी थी। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस कैसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी फाइल है, आपकी फाइल में कोई अदर यूज़र आता है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता है और आप चाहते हो कि अगर आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस हो तो आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर आपके चेंजेस हुए हैं। जैसे कहाँ पर बोल्ड किया है, किसको डिलीट किया है, किसको इंसर्ट किया है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में जो चेंजेस हो वो एक तरीके से मार्क होकर आपके सामने आ जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि फाइल में कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए आप एडिट में ट्रैक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस को कैसे हमें यूज़ करना है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ पे कोई मार्क नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चला। अगर मैं आके भी देखती हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ डिलीट भी हुआ था। अगर मैं इसको दोबारा से रीड नहीं करूँगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी फाइल में कोई भी चेंजेस करता है कोई अदर यूज़र, या मैं किसी को फाइल देती हूँ वर्क करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे वर्क करते हैं, आप अपने सीनियर्स को फाइल दिखाते हैं और वो उसके अंदर कुछ चेंजेस बताता है, तो आप चाहते हैं कि सर जो भी चेंजेस बताए उसको वो मार्क हो जाए, उसको मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चेंजेस करने से पहले यानी कि आप स्टार्टिंग में यहाँ से ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप रिकॉर्ड करते हैं आप कुछ भी नया लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा वर्ड, तो आप देखेंगे जो भी नया रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी नई चीज़ आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या हो रही है, वो आपकी अलग कलर में अंडरलाइन के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं अलग कलर में आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका, आप कर्सर भी इस पर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका लिखा भी आ रहा है इंसर्टेड अननोन ऑथर इस डेट में इस टाइम पर। तो ये आपको अननोन ऑथर यानी कि जो दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा होगा, जो एडिट कर रहा होगा, उसके बारे में आपको बता रहा है किस डेट में किस टाइम पर चेंजेस हुई। ठीक है, तो इंसर्ट है। मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर रही हूँ तो ये डिलीट का भी मुझे शो कर देंगे कि यहाँ पर आपने डिलीट किया है। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जैसे आप कर्सर रखेंगे तो दिखाएगा कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, यहाँ पे फॉर्मेटेड दिखा है, फॉर्मेटेड अननोन बाय अननोन ऑथर। तो यहाँ पर आपका बोल्ड हुआ है, ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, आप डिलीट कर रहे हैं, आप इंसर्ट कर रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी क्या हो रही है, मार्क हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड आप इसको शो, अभी ये शो हो रखा है तो ये आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ये शो ना हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो जहाँ पे जो भी चेंजेस हुए आपको शो नहीं हो रहे। ठीक है, आपने रिकॉर्ड लगा दिया, आप चाहते हैं कि इसको ना पता चले कि आपने ट्रैक चेंजेस का रिकॉर्ड लगाया, तो आप इसको रिकॉर्ड लगाने के बाद यहाँ से रिकॉर्ड करके इसको शो पे से हटा दीजिए। और जब आपको देखना हो तो रिकॉर्ड आपका हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा फाइल में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसी में आपका दिया हुआ है मैनेज। तो मैनेज से क्या होता है, यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा एक ऑप्शन कि जहाँ से आपको बताएगा कि अननोन ऑथर के थ्रू इस डेट में, अगर अननोन ऑथर का जैसे कोई और यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसका नेम वगैरह यहाँ पे आता है, बट हम कोई अदर यूज़र इसमें यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन दिखा रहा है एक्सेल में, प्लस से ये बता रहा है कि यहाँ पर इसमें प्लस मतलब इंसर्ट हुआ है, इसमें आपका डिलीट हुआ है, इसमें आपका इंसर्ट हुआ है यानी कि कुछ फॉर्मेटिंग हुई है। जहाँ पे क्रॉस का साइन होगा इसका मतलब डिलीट, जहाँ पे प्लस का साइन होगा इसका मतलब कुछ लिखा गया, इंसर्ट किया गया है, और जहाँ पे पेंसिल का सिग्नेचर बना हुआ होगा इसका मतलब आपकी फॉर्मेटिंग हुई है। तो ये यहाँ पे सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको बता देगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि ये चेंजेस जो चेंजेस हुए हैं आपके किसी सीनियर ने आपको अपनी फाइल में करने के लिए दिए हैं, तो आपने उन चेंजेस को देखा और आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको सारे चेंजेस एक साथ एक्सेप्ट करने हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे, और आपको कुछ ही चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, कुछ रिजेक्ट करने हैं। तो जैसे पहले वाले पे मेरा कर्सर है, मुझे ये एक्सेप्ट करना है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगी, तो यहाँ से आप देखेंगे मार्क हट जाएगा। ये वाला मुझे रिजेक्ट करना है, जो इन्होंने चेंजेस बताए वो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो हमें चेंजेस नहीं करना है, तो मैं यहाँ से उस वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूँगी। तो जैसे जैसे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से मैनेज वाले में से आपके वो कंटेंट्स हटते जा रहे हैं, वो मार्क अब आपके क्लियर होते जा रहे हैं। अगर आपको सारे एक साथ एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे, अगर आपको सारा रिजेक्ट करना है एक साथ तो आप यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर देंगे। रिजेक्ट ऑल करते तो जो भी आपके चेंजेस किए हैं वो सारे, आप जितने बचे हैं तीनों बचे हैं, 3 चेंजेस हैं, अगर आप तीनों को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट ऑल करना है।
जैसे मैं रिजेक्ट ऑल करती हूँ तो मेरे जो ऑप्शन थे वो मेरे सारे रिजेक्ट हो चुके हैं, केवल ये फॉर्मेटिंग वाला इसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ एंड क्लोज। फिर इसी में आपका नेक्स्ट है प्रीवियस और नेक्स्ट, तो मैनेज हम कर चुके हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट से क्या होगा, यानी कि मान लीजिए आपके जो चेंजेस हुए हैं, जैसे यहाँ पर डिलीट हुआ है, यहाँ पर हम कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पर मैं कर लेती हूँ बोल्ड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ इसको डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं कुछ इंसर्ट कर लेती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस यहाँ पर आपको इसीलिए दिया है कि आप नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस देख सकें कि कहाँ पे हुआ है। जैसे आप प्रीवियस करेंगे या नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा यहाँ से नेक्स्ट पे जा रहा है। सेम ये ऑप्शन आपको ये दिखाएगा कि आपका नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस कहाँ पर है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अगेन आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको हर एक चेंजेस जो भी नेक्स्ट पे हुआ लेवल पे हुआ वो आपको शो करेगा। ऐसे ही आप प्रीवियस पे जाएंगे तो प्रीवियस चेंजेस शो करेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली नेक्स्ट और प्रीवियस को यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने मैनेज से किया कि आपको एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करना है, यानी कि एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस पे आपको जाना है, तब आप ये वाला करेंगे। आपको केवल वाला एक्सेप्ट करना हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस पे चल जाएगा। एक्सेप्ट ऑल, यहाँ से आप डायरेक्टली सारे चेंजेस जो भी हुए उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी चेंजेस होगा ये हट जाएगा। रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले ट्रैक चेंजेस पे चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से वो रिजेक्ट हो गया है और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस पे मैं आ चुकी हूँ। फिर इसी में है आपका रिजेक्ट ऑल, सारे रिजेक्ट कर सकते हैं आप चेंजेस, तो यहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन इसी में है आपका कमेंट, अगर इन्हीं को लेके कोई कमेंट वगैरह ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर इसको बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इटैलिक किया गया है। ठीक है, तो एडिट, अगर आप इस ट्रैक चेंजेस में कोई अलग से कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ओके। ठीक है, आप अपने ट्रैक चेंजेस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो भी मैं इसके अंदर चेंजेस कर रही हूँ वो डिलीट कर सकती हूँ, मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि जो भी ट्रैक चेंजेस हुए हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो उसको कोई डिलीट ना कर पाए, उसको कोई चेंजेस ना कर पाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और एक नई लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ से, या फिर मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक पासवर्ड लगा लेती हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रैक चेंजेस में जाऊँगी, यहाँ से प्रोटेक्ट में जाएंगे, प्रोटेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड लगा दूँगी 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए, मैं 4 ले रही हूँ एंड ओके। तो अब जो मैं यहाँ चेंजेस करूँगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर लेती हूँ, बोल्ड। तो अब क्या होगा, अगर मैं इनको यहाँ से देखो डिलीट करना चाहूँगी तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, अब मैनेज में जाएंगे, तो आप देख रहे हैं अब आप इनको यहाँ से एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल या एक्सेप्ट ऑल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इनमें प्रोटेक्शन लगा दिया है। अभी इससे पहले हम इन सब में क्या कर रहे थे, चेंजेस कर पा रहे थे, जितने भी ट्रैक चेंजेस थे इनको मैं एक्सेप्ट भी कर पा रही थी, इनको मैं रिजेक्ट भी कर पा रही थी। बट जैसे ही आपने प्रोटेक्ट किया है इसको, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इनमें मैं चेंजेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शन हाइड हो गए हैं, शो ही नहीं हुए, तो मैं इनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो ये वाले ऑप्शन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आपके क्या है, आपको प्रोटेक्ट होने की वजह से ये आपके हाइड हो चुके हैं।
अगर आपको उनमें चेंजेस करना है तो आप इस प्रोटेक्ट में जाएंगे और वापस से आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। तो जैसे आप पासवर्ड लगाएंगे ओके करेंगे तो अब आप दोबारा से इनके अंदर यहाँ पे जाके एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और आप फिर से मैनेज में जाएंगे। तो आप देखते हैं अब आप इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड रिजेक्ट भी ईजिली कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा। ट्रैक चेंजेस इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई ऑफिशियली वर्क करते हैं, आप कोई भी अपना डाटा बना रहे हैं, किसी को चेक करा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रैक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कंपेयर डाटा का इसमें दिया हुआ है कि आप डाटा को कंपेयर कर सकते हो। कोई अलग डाटा है जिसमें कि आप आपने चेंजेस किए होंगे तो आप उस फाइल को लेके या इस फाइल को दूसरी फाइल को लेके जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं तो उन फाइल को लेके आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें और इसमें आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये केवल आपका कंपेयर करने के लिए कि चेंज के बिना और विदाउट चेंजेस क्या क्या यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका कमेंट ऑप्शन है। तो कमेंट ऑप्शन में क्या होता है, कमेंट जैसे आप कोई अलग से कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो ये जो यहाँ पर एडिट में आपका कमेंट का ऑप्शन है, ये कमेंट की एडिटिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो कमेंट का जो ऑप्शन यानी कि हम जो कमेंट इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट मेन्यू से करते हैं। तो अभी जब हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, क्योंकि जो आपका कमेंट का ऑप्शन है ये आपके एडिट में भी आएगा, ये आपका व्यू में भी आएगा, लेकिन हम इसको इंसर्ट करना कहाँ से सीखेंगे, इंसर्ट मेन्यू से। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से, तो चलिए मैं साथ साथ बता देती हूँ, आपने इससे यहाँ पर आपको कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको इंसर्ट में जाना होगा एंड यहाँ से आप करेंगे इंसर्ट कमेंट। इसकी शॉर्टकट ये है आपकी ऑल्ट कंट्रोल सी, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आपने कोई भी इसमें इससे रिलेटेड कमेंट यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। अब जो ऑप्शन आपको यहाँ एडिट में शो होंगे कमेंट से रिलेटेड, वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी शो हो जाएंगे। ठीक है, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व थ्रेड करना, डिलीट करना कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट। तो यहाँ से आप इन कमेंट को डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, रिजॉल्व यानी कि और भी कुछ आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अनरिजॉल्व में आपका साइज इसका छोटा हो जाएगा, रिजॉल्व में आपका साइज इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा भी आएगा रिजॉल्व, ये आपका रिजॉल्व हो चुका है, और अनरिजॉल्व में आपका हट जाएगा। एक तरीके का मार्क होता है आपका। ठीक है, फिर डिलीट करना चाहें तो आप इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगी तो आप देखेंगे ये कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये सेम ऑप्शन, कमेंट को डिलीट करना, कमेंट में एडिट करना, कमेंट में फॉर्मेटिंग करना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो हो जाए। तो यही सेम ऑप्शन आप जब कमेंट इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ ही साथ यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं, राइट, इस छोटे से एरो पे क्लिक करने से। ऐसे ही ये ऑप्शन आपको व्यू में भी मिलेगा कि ये जो आपने कमेंट इंसर्ट किया हुआ है कि आप इसको शो करना चाहते हो, यानी कि कमेंट आपको रखना है लेकिन आप चाहते हो कि अभी ये कमेंट शो ना हो, लोगों को ना दिखे, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए व्यू मेन्यू में जाके। तो ये कमेंट है बट ये आपको शो नहीं होगा, और जब आप इसको शो कराना चाहते हैं तो आप वापस से व्यू में जाएंगे और इस कमेंट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, कमेंट कहाँ गया मेरा कमेंट ऑप्शन, अच्छा मैंने इसमें कुछ लिखा ही नहीं था, टाइप ही नहीं था। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ हाइड और वापस यहीं से मैं इसको कर लेती हूँ शो। तो मैंने कमेंट में कुछ लिखा नहीं था इसलिए वो ऑप्शन वहाँ पर अनहाइड हो चुका था। तो पहले आपको कमेंट, कुछ ना कुछ कमेंट टाइप करना होगा, तभी आप उसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं एंड वापस यहीं से शो कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कमेंट लिखना है, आपको कमेंट डालना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन है कमेंट इंसर्ट करने का, और शो हाइड करने का ऑप्शन कमेंट को व्यू मेन्यू में है, और एडिट करने का ऑप्शन कमेंट का एडिट मेन्यू में। ठीक है, तो आई होप सो आपको ट्रैक चेंजेस और कमेंट के बारे में क्लियर हो चुका होगा। फिर ये नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक इंसर्ट हम करते हैं, यानी कि अगर आपको हाइपरलिंक डालना है तो आपको इंसर्ट मेन्यू से डालना होगा। कहीं भी आपको हाइपरलिंक डालना हो तो इंसर्ट से। तो जब मैं आपको इंसर्ट के बारे में बताऊंगी, यानी कि हाइपरलिंक इंसर्ट करना बताऊंगी, तभी हम डायरेक्ट इसके साथ साथ हाइपरलिंक की एडिटिंग वगैरह हम सीखेंगे। सेम ऐसे आपका रेफरेंस का ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन भी आपका क्रॉस रेफरेंस का आएगा यहाँ पर, ये देखिए क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट मेन्यू में। तो जब हम इंसर्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले हमें इंसर्ट करना सीखना है, यानी डालना सीखना है, उसके बाद ही हम इनकी एडिटिंग वगैरह कर पाएंगे। तो
ये सारे ऑप्शन आपके तभी यूज होंगे जब आप इनका आप आगे इंसर्ट करेंगे। फिर ये आपका ऑप्शन है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड यानी कि जैसे आप अपने कर्सर को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करो तो कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो और अब आप देख रहे हैं कि आप अपने कर्सर को मूव कर रहे हैं तो ये इस टाइप का आपका एरो बना के शो कर रहा है, देखेंगे तो ये एरो बना के शो कर रहा है आपको, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट कर्सर मूव। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये आपको शो करेगा इस तरीके से, कर्सर को मूव कराते हुए लेफ्ट टू राइट। जैसे आप मूव कराएंगे तो ये आपको ब्लैक एरो टाइप शो हो रहा होगा। अगर आप इसको हाइड कर देंगे तब आप अपने कर्सर को मूव कराएंगे तब ये आपका इस तरीके से कोई भी एरो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें एडिट मोड। एडिट मोड यानी कि जब आप इसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिट मोड ओपन है, इसको आप हटा देंगे, इसको सेव कर लेंगे तो ये आपका सेव मोड में ओपन है, यानी कि जिस टाइम आप एडिट कर रहे होते हो उस टाइम आपका कौन सा मोड ऑन रहता है, एडिट मोड। जब आप एडिटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यानी कि जैसे आप इसको क्लोज करने जाएंगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, यानी कि जो भी आपने एडिटिंग की है कि आप उसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये आपका एडिट मोड में चल रहा है। अगर हम सेव कर लेते हैं तो आप देखेंगे अब यहाँ पे आपकी कोई एडिटिंग नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पर एडिट मोड पे आपका कर्सर क्लिक नहीं है, ठीक है। तो एडिट में आपके यही ऑप्शंस आएंगे, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एडिट मेन्यू से, जो जो मैंने आपको बताया है। तो इसका पहला पार्ट भी बना हुआ है जिसमें आपके गो टू तक के ऑप्शंस कवर किए गए हैं विद शॉर्ट की, विद एग्जांपल। ऐसे ही आप ट्रैक चेंजेस का अच्छे से यूज़ कीजिएगा, कमेंट का यूज़ कीजिएगा, और हाइपर लिंक वगैरह हम इंसर्ट और व्यू में ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो तभी हम ये आपको क्लियर करेंगे। आई होप सो आपको एडिट मेन्यू क्लियर हो चुका होगा, और कोई भी इशू हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much, and please subscribe, like and share my channel and click the bell icon for more videos. Thank you.